₹100 लीटर पेट्रोल होगा तो भी भाजपा आएगी। जादू नहीं है, मानते हैं दिल से। हाँ, मोदी जी ने नारा दिया है गुजरात मैंने बनाया है। इस बात पे मैं कहना चाहता हूँ एक गुजरात आपने नहीं बनाया है, एक गुजरात गुजरातियों ने बनाया है। गुजरात का सियासी समर अपने पूरे शबाब पर है। बीजेपी एक बार फिर से गुजरात में भगवा पताका फहराने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के विजय रथ को रोकने की तैयारी में है। ऐसे में तीसरे दावेदार के रूप में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी गुजरात के सियासी रण को और भी दिलचस्प बना रहा है। सबसे मैं देख रहा हूँ पहले 25 साल पहले का जो माहौल था सिटी का पूरा, इसके बाद जो डेवलप हुआ है सभी जगह पे, रास्ता है, बिल्डिंग है, सब कुछ, बाजार है और बहुत सब पार्किंग तो प्रजा के लिए जो चाहिए वो भी जो यहाँ राजकीय नेता है वो सब कर रहे हैं तरह से। हाँ, तो आप मानते हैं कि सरकार काम कर हाँ, सरकार काम कर रही है। सरकार काम कर रही है। और वो है ना, हाँ, तो मेरा सपोर्ट सिर्फ एक चेहरे को जाता है, ओ मोदी साहब। मोदी साहब का जादू चल रहा है। यस, यहाँ पे भावनगर में तो आपको वही मिलेगा। है 20 साल तक वही रहेगा। आगे 20 साल मोदी आएगा इस बार भी मोदी आने वाला। भावनगर की जनता किस पर करेगी भरोसा और किसे करेगी निराश, यही जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंच चुकी है गुजरात के भावनगर। गुजरात के सियासी बाजार में जनता की नजर में किस पार्टी का कितना भाव है, आइए जनता से ही जानते हैं। क्योंकि एक जो नेशनल एंथम बजा रहा है नेपाल का, दूसरा जो मुफ्त में बांट रहा है, ठीक है, कुछ नहीं चलता भाई। 15 साल 20 साल से यही चला आ रहा है, आगे भी यही चले। उनको है ना ये जॉब अपॉर्चुनिटीज देने की बात करनी चाहिए, टीचिंग का बात करना चाहिए, ना कि बिजली पानी फ्री देने का। बराबर है ना, ये एक ATM कार्ड जैसा बांट रहे हैं, उससे तो अच्छा कांग्रेस भी पहले डेवलपमेंट तो कांग्रेस ने भी किया है, बराबर। लेकिन वो कैंडिडेट, मैंने बोला ना, कास्टिज्म इफेक्ट करती है। बीजेपी जीतू भाई ऐसा क्या लगता है? उसका काम बोलता है, वो अच्छा आदमी है, सब लोग मिलजुल कर रहता है और स्वभाव अच्छा है। भावनगर की 9 सीटों पर कांग्रेस अपना मोलभाव कर रही है। साथ ही कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर तोहमत के तीर भी चलाए जा रहे हैं। भावनगर एक ऐसी सीट है जिस पर गुजरात में अमूमन सबकी निगाह टिकी रहती है। एक ऐसा शहर जहां जीत के लिए दोनों पार्टियां पूरी ताकत झोंकती हैं। लेकिन इस बार किशोर भाई पूरी ताकत के साथ उतर रहे हैं। किशोर भाई, क्या है इस बार का मिजाज आपका? ये पब्लिक में रोष है भाजपा के लिए, इसलिए हमको खूब सरकार मिलती है और मेरा काम ही ऐसा है तो सब लोग पहचानते हैं। मैंने सब धंधा किया है इसलिए लोग पहचानते हैं, मेरे काम से पहचानते हैं, इसलिए लोग मेरे को ही मत वोट देंगे। सरकार का क्या माहौल है इस बार, किसकी बना रहे? कांग्रेस की बनेगी पक्का? हाँ पक्का। इतना बड़ा रोष है महंगाई के लिए, सब बाटला का देखो, तुम्हें डीजल का देखो, पेट्रोल का देखो, ये करियाना का देखो, सब में महंगाई है, इसलिए पब्लिक वो है। लेकिन लोग यहाँ पर कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि यहाँ का मिनिस्टर उसने कुछ किया ही नहीं है इधर। पक्का कांग्रेस कांग्रेस नहीं किया। महंगाई की वजह से यहाँ रहने वाला सब बेरोजगार यहाँ पे है। 20 साल में भाजपा के राज में जो है ना, उसमें जो भ्रष्टाचार है, महंगाई, वो सब मध्यम वर्ग के लोगों को पहुंच चुकी है, इसलिए बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। अमित शाह कह रहे हैं कि हमने तो सारी सुरक्षा दे दी लड़कियों, लेकिन हमारे तक तो कोई सुरक्षा पहुंची ही नहीं अभी तक। आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल है, वो भाजपा का आदमी है, भाजपा का ही आदमी है, पूरा भाजपा का आदमी है। वहीं कांग्रेस का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी के पोस्टर पर अपना नाम चस्पा करवाने वाले राजू सोलंकी भी चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं। क्या वजह है कि आपको भी चुन ले जनता? बहुत सारी वजह है। पहली वजह तो ये है कि 27 साल से जो भ्रष्ट बीजेपी से गुजरात की जनता तंग आ गई है, त्राहिमाम हो चुकी है। सब लोग जानते हैं कांग्रेस 27 साल से सत्ता हासिल करने में विफल रही है। सब लोग ये भी जानते हैं कि बीजेपी जीत नहीं रही है,
बीजेपी को कांग्रेस जिता रही है कि गुजरात की जनता ने दिल्ली मॉडल जो अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात दिल्ली की जनता को दिया है, पंजाब के लोगों को दिया है, और पंजाब और दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी पे पूरा भरोसा किया है, विश्वास किया है। जो गारंटी दी है, जो वचन दिए है, वो सब पूरे निभाए हैं। इसलिए गुजरात की जनता भी इस बार आम आदमी पार्टी को स्वीकार। क्या कांग्रेस की 5 भी सीट नहीं आएगी, क्योंकि हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने जो गुजरात की जनता से वादा किया है, वो मुफ्त में शिक्षण है, मुफ्त में सब लोगों को जो देने के वो दिया है। गुजराती सब मुफ्त में लेंगे ऐसा? अरे गुजराती मुफ्त में, हमारा टैक्स का पैसा जो है ना, वो हमको हमारा केजरीवाल साहब देने वाला है। भाजपा सरकार अभी तक चुनाव के ऊपर कोई ना कोई नारा देती है। अभी मोदी जी ने नारा दिया है, गुजरात मैंने बनाया है। इस बात पे मैं कहना चाहता हूँ, एक गुजरात आपने नहीं बनाया है, एक गुजरात गुजरातियों ने बनाया है। गुजरात की जो प्रजा है, जो जनता है, काफ़ी मेहनतू है, काफ़ी स्मार्ट है। एक गुजरात जनता ने बनाया है, मोदी जी ने नहीं बनाया है। सियासी बहार चली है और विकास की बात ना हो तो ऐसा भला कैसे हो सकता है। विरोधी भले ही दावे कर रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनगर की जनता को दी गई ये सौगात लोगों को याद है। रोरो फेरी यानी जल परिवहन के सहारे भावनगर से सूरत तक पहुंचने वाली ये रोरो फेरी शिप, ये आज एक बड़ी योजना में तब्दील हो चुकी है। 2017 में ये सिर्फ यात्रियों को ले जाने के लिए एक छोटा सा शिप के तौर पर शुरू हुई यात्रा आज एक विशाल जहाज में 50 से 60 बड़े ट्रक जिनमें सामान लदा रहता है, बहुत सारी कारें, गाड़ियां, सैकड़ों मोटरसाइकिलें और 700 से ज़्यादा यात्रियों को लेकर महज 3 से 3.5 घंटे में भावनगर से सूरत और सूरत से भावनगर लेकर आती है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ एग्जीक्यूटिव केबिन से लेकर एग्जीक्यूटिव सीट से लेकर केबिन तक बहुत बेहतरीन सुविधा इसके अंदर है। आप पर्सनल तरीके से परिवार के सदस्य के साथ या उसके साथ जा सकते हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास से सफ़र शुरू करके एक पर्सनल केबिन तक। ये खूबसूरत सा शिप आपको इस समंदर के अंदर महज 3 घंटे में 2 हिस्सों में, यानी जो व्यावसायिक हब है सूरत, हजीरा, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। और समंदर की लहरों पर शिप की सौगात भावनगर की जनता या फिर यूं कहें कि गुजरात के विकास के लिए एक वरदान है। और यही वजह है कि बीजेपी विकास के मूल मंत्र के साथ भावनगर के सियासी बाजार में अपना भाव लगा रही है। मौजूदा चुनाव में सिर्फ भाजपा ही भाजपा है। युवाओं में जो उत्साह है, आप देख नहीं सकते इतना उत्साह जीतू भाई के थ्रू, मतलब सब वर्ग की तरफ से मिल रहा है। चाहे छोटे बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सबके सब मतलब भाजपा की विकास गाथा को और आगे बढ़ाने में सब सहयोग कर रहे हैं। सबसे महंगाई के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने एक फ्लैट लिया 25 साल पहले, 15 लाख में लिया था। अभी 25 साल के बाद में बेचो 40 लाख मिलेगा। तो 25 साल पहले गैस का बॉटल का 400 रुपया था, उसमें भी महंगाई आएगी नहीं। इसमें बीजेपी का कोई फर्क नहीं है। इससे पहले 20 साल का भावनगर देखो और आज का भावनगर दो, आखिरी भावनगर की भी काया पलट हो गई है। और ये भाजपा ने इतना विकास किया है और नरेंद्र भाई मोदी रात दिन बिना देखे काम कर रहा है, तो विकास तो कर रहा है। तो विकास कर रहे हैं तो विश्वास है लोगों ने, और विश्वास से मत देगा और फिर भाजपा की सरकार बनेगी। 10 लाख रुपया कह रहे हो केजरीवाल जी। अरे केजरीवाल उसका दिल्ली संभाले, उसका दिल्ली का क्या हाल है मैं आपको दिखाऊं। टीम न्यूज़ नेशन।